बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अदियान करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, मालिक फरमा रहा है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम एहसान भी है। इस बात का शऊर होना कि खुदा है, फिक्रा मुकम्मल सुन लें और फिर इसे जज्ब कीजिए। इस बात का शऊर होना कि खुदा है, ये भी खुदा का एहसान है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये एहसास होना कि खुदा है, ये भी अल्लाह का एहसास है। उसके बहुत से एहसानात हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि हमारा आदम से शहूद में आना, ना होने से होना,
हम नहीं थे अब हैं, ये भी उसका एहसान है। और आप पर ये एहसान इतना ज्यादा है कि आप होने के बाद फिर कभी ऐसी कैफियत से नहीं गुजरेंगे कि आप ना हो। मैं फिर दोहरा देता हूं, मुश्किल बात है ये, आप पर खास एहसान है बिलखुसूस उन अफराद पर जिनके दिलों में मोहब्बत आले मोहम्मद मौजूद है। ये उन पर खास एहसान है कि ये हो ही नहीं सकता कि वो हो और फिर ना हो। यानी अगर वो हैं तो फिर रहेंगे, जब हैं तो फिर रहेंगे, कभी किसी रंग में, कभी किसी रूप में, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह। मैं पहले इसे अर्ज कर देता हूं कि ये एहसान क्या है। जिसके दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद है, ये मोहब्बत भी एहसान है। ये जो मोहब्बत उसने दी है ये भी एहसान है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने मोहब्बत दी। और कोई बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता, अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकता कि तूने मुझे मोहब्बत नहीं दी। कोई भी जो पैदा हुआ है ना, वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकता कि तूने मुझे मोहब्बत नहीं दी, क्योंकि उसने कुरान में वाज़े फरमा दिया है, वहब्बा इलैकुमुल ईमान, मैंने तुम्हें ईमान की मोहब्बत देकर भेजा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैंने तुम्हें ईमान की मोहब्बत देकर भेजा। फिर इसके बाद इर्तकाई मराहल तय करते हुए बंदा उस मोहब्बत पे किसी और मोहब्बत की तय जमा लेता। फिर गौर फरमाइएगा, उस मोहब्बत पर किसी और मोहब्बत की इतनी दबीज तय जमा लेता है खुद, अल्लाह नहीं जमाता, कि फिर वो मोहब्बत उसे महसूस नहीं होती जो मोहब्बत उसने दे के भेजी। मोहब्बत उसने दी है ईमान की। ईमान, वो ये भी कह सकता था कि मैंने ईमान दे के भेजा, नहीं, फरमाया मैंने ईमान दे के नहीं भेजा, ईमान की मोहब्बत दे के। इसका मतलब है कि ईमान कोई ऐसा महबूब है जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने दे के भेजी। मैं फिर कह रहा हूं, ईमान कोई महबूब है, ईमान कोई महबूब है जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने दे के भेजी। अब हमें उस महबूब को तलाश करना है कि वो महबूब कौन सा, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने दे के भेजी है। वो मुजस्सम ईमान है। उस मुजस्सम ईमान को, उस वजूद ईमान को हमने तलाश करना है। तवज्जो फरमाइएगा, और मैं बड़ी जल्दी अपने मौजू से मुत्तसिल होने वाला हूं। अगर किसी को न मिले तो वो हमारे यहाँ आ जाए। मजलिस आज़ा उसके लिए एक रास्ता उस्तवार करेगी। मजलिस आज़ा में बैठकर जब बंदे जगह बदलते हैं ना, तो जाविया नज़र बाबाजी बदल जाता है। तो जब जाविया नज़र बदल जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। जैसे मैं मिंबर से इस मजमे को देख रहा हूँ, वैसे जो मजमे में बैठे हुए अफराद हैं वो वैसे मजमे को नहीं देख। ऐसे ही मजलिस आज़ा में बैठ के जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो मस्जिद में बैठ के नज़र नहीं आएंगी। नहीं, आपने गौर नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, जो चीजें आपको मजलिस आज़ाम में बैठ के नजर आएंगी ना, वो मेहराब मस्जिद में भी नजर नहीं आएंगी। मैं और आसान कर देता हूं, वो चीजें जो आपको करबला में बैठ के नजर आएंगी ना, वो काबा में भी नजर नहीं आएंगी। जाविया निगाह बदल जाए, नजर का जाविया बदल जाए। यानी जब आप जगह बदलते हैं तो फिर आपको आपका जाविया नजर बदलता है, आपको चीजें और तरह दिखाई देती। तवज्जो फरमाइएगा, जो काबा में कलेमा पढ़ के आए थे वो तलवारें छुपा के लाए थे। तवज्जो,
वो आए थे कत्ल करने, और मेरे मौला अब्बास ने काबा की छत पे खुतबा पढ़ा, और उस खुतबे की एक सत्र, एक फिक्रा आपकी समाअतों की नजर कर देता हूँ। मौला अब्बास ने फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बैते ही बेक़ुदूम में अभी है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को हुसैन के बाप के कदमों से इज्जत दी है। आप सलामत, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे मौला का जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सुना, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। जो आपको करबला से नजर आएगा वो आपको सहने हरम से भी नजर नहीं आएगा। मैं उसकी एक रोशन मिसाल एक अंधेरे से देता, ये फिक्र आप खा गए आप। मैं उसकी एक रोशन मिसाल एक अंधेरे से देते। हुसैन के सामने बैठे हुए सहाबियों की जगह पर जावियाए नजर ऐसा था कि वहां ना नजर आने वाला नजर आ गया। आए जावियाए निगाह ऐसा था कि ना दिखाई देने वाला, जी बिस्मिल्लाह, वहां पे दिखाई दे गए जो मेरे मौला हुसैन के सामने बैठे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजलिस आज़ा में आए, मजलिस आज़ा में बैठकर जब आप मुख्तलिफ तारीख के वाक़यात को देखेंगे तो ज़ाविया नज़र और हो। यूनिवर्सिटी में बैठ के देखेंगे तो ज़ाविया नज़र और हो, स्कूल में बैठ के देखेंगे तो ज़ाविया नज़र और हो। अगर आप किसी मकतब में ईमान तलाश करेंगे तो बंदे तकवा बताएंगे, नमाज बताएंगे, रोज़ा बताएंगे, हज बताएंगे, लेकिन हम मजलिस आज़ा में बिठा के आपका ज़ाविया नज़र ऐसा कर देंगे कि आपको ईमान नज़र आएगा। और मैं बता देता हूँ, मेरी ज़ुबान से नज़र नहीं आएगा, रसूल की ज़ुबान से नज़र आएगा कि किसी मैदान में रसूल आवाज़ दे के कहेंगे, बरज़ल ईमान, और ईमान के दावेदारों, ईमान वो जा रहा नहीं, आप सलामत रहें, ईमान वो जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप जिए, आप सलाम, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, मेरी तवक्कुल से अच्छा सुन रहे हैं। ए ईमान जी बिस्मिल्लाह। मालिक फरमा रहा है, वह हब्बा इलैकुमुल ईमान, हमने आपकी फितरत में उस ईमान की मोहब्बत रखी। ईमान नहीं रखा, ईमान की मोहब्बत रखी। इसका मतलब है कि ईमान की मोहब्बत, फिक्रा पूरा सुने, दाद बेशक न दें, लेकिन इस पे तफक्कुर जरूर कीजिएगा। ईमान की मोहब्बत ही हमारा ईमान है। जी सलामत रहे, ईमान की मोहब्बत ही हमारा ईमान है। अब सवाल ये पैदा हो गया कि ईमान कौन कौन लाया। तवज्जो तवज्जो, अली है ईमान। मैं फरुख भाई फिक्रा वो कहने जा रहा हूं जो अशरे से वजनी। अली है ईमान, अली का बाप है एहसान। आपने गौर नहीं, मैं कुछ कह गया आपसे, जिए सलामत रहे जिन्हें बात है। अली है ईमान, अली के बाबा हैं एहसान, और एहसान ईमान से अगली मंजिल। हाँ, आपने गौर नहीं फरमाया, एहसान ईमान से अगली मंजिल। जिस बंदे को एहसान और ईमान का फर्क समझ नहीं आया ना, तो उसे मैं सहने हरम में लिए चलता। सहने हरम में दावत ज़िल अशीरा के बाद नमाज हो रही थी। ये जो बंदे प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि बनु हाशिम छुप छुप के कलेमा पढ़ते थे, तवज्जो, उनके अंदर छुपा हुआ बुग़्ज़ इसी जुमले से नजर आ जाता है कि बनु हाशिम छुप के पढ़ते थे।
बनु हाशिम के पास छुपाने के लिए था ही कुछ नहीं। अगर उन्होंने छुपाना होता तो लोगों को घर बुला के ना कहते तुम्हारे खुदा झूठे हैं। लोगों को घर बुला के तो ना कहते तुम्हारे खुदा झूठे हैं, हमारा खुदा सच्चा है। सहने हरम में नमाज हो रही थी। ये हरम मक्का वाला जहां लोग डर के कलेमा नहीं पढ़ते थे, वहां रसूल सहने हरम में, फिक्रा बदल लेता हूं, नमाज हरम में नमाज पढ़ा रहे। नमाज हरम में नमाज पढ़ा रही। मैं एहसान और ईमान का फर्क बता। रसूल मंज़िले ईमान पर नमाज पढ़ा रहे और पीछे कौन पढ़ रहा है? मलिकतुल अरब, रईसाए ममलकत इलाहिया, मखज़ने इस्मत, मस्दरे हुज्जत। जिसे नहीं बात पहुंची उसे पहुंचा दूं। वो शहजादी जिसके पाया तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले जन्म जन्म के भूखे अमीर हो गए। पीछे रह गए हैं कुछ हजरात। वो शहजादी नमाज पढ़, साथ अली खड़ी, शहजादी खड़ी, अली खड़ी कि सरकारे अबू तालिबा रुके नहीं, फौरन घर चले गए। और ये शरफ भी औलादे अबू तालिब का। मक्का में हो तो दरवाजा हरम में खुलता है, आए हाय। मदीने में हो तो दरवाजा मस्जिद में खुलता है। फौरन घर चले गए। घर जाके जनाबे जाफर को साथ ला, और जनाबे जाफर को साथ लाके एक तरफ अली सैयदा के, एक तरफ जाफर, दरमियान में सैयदा खदीजा। एक तरफ अली खड़े हो गए, एक तरफ जाफर खड़े हो गए। रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं कि खुद सरकार अबू तालिब नहीं, फिक्रा बदल देते हैं। अल्लाह की तलवार का बाप हाथ में बरहना तलवार लिए, थोड़ा साथ देना पड़ेगा। अल्लाह की तलवार का बाप हाथ में बरहना तलवार लिए इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। रसूल नमाज पढ़ाते रहे। ये था ईमान। ये जो नमाज हो रही है ना, ये ईमान है। अब बताऊं एहसान क्या है? अबू तालिब तलवार लेके चक्कर लगा रहे, ये एहसान है कि अबू लहब आ गया। अबू लहब आके कहने लगा अबू तालिब ये मोहम्मद, अली, खदीजा, जाफिर क्या कर रहे हैं? फरमाया ये नमाज पढ़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? फरमाया मैं कायम कर रहा। हाय हाय हाय, ये पढ़ रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह, आप ये सलामत रहे। वो मंज़िले ईमान है, ये मंज़िले एहसान। तवज्जो फरमाइएगा, वो मंज़िले ईमान, ये मंज़िले एहसान। अबू तालिब है मंज़िले एहसान पर। किस पर एहसान है अबू तालिब? तवज्जो। और अल्लाह ने इस एहसान को कबूल किया और इस कबूलियत की सनद जारी की। अल्लाह ने खुद कबूलियत की सनद जारी की कि आपका एहसान हो गया। और वो सनद क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। हमने आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा। ओए होए, हमने आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा। तो ये अल्लाह क्या कर रहा है? अपने हबीब से क्या कह? जब किसी से कहा जाए कि तुम मुश्किल में थे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तो ये क्या होता है? एहसान याद दिलाना। अल्लाह एहसान याद दिला रहा है कि हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। मैं इमाम शशम का फरमान पढ़ने जा रहा हूं। भाई तवज्जो, सादे के आले मोहम्मद का फरमान है। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। आले मोहम्मद सरकार फरमाते हैं कि मक्की जिंदगी में मेरे नाना मोहम्मद की जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब अबू तालिब साथ ना हो। ओए होए, और अल्लाह कह रहे हैं मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अब नतीजा निकालना मेरा हक बनता है। मैं आयत का अगला हिस्सा पढ़ूंगा, आप लुत्फ लेंगे। और मालिक फरमाता है कि दुनिया में तो हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा,
वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत में हम और भी आपके साथ होंगे। जैसे दुनिया में साथ है वैसे ही आखिरत में साथ होंगे। तो फिर मुसलमानों, अगर शिफात के तलबगार हो तो इस नौकर का फिक्रा सुनते जाना, जिसकी शिफात की उम्मीद पर तुम गुनाह कर रहे हो ना, वो कयामत के दिन अपने तख्त पर अबू तालिब की उंगली पकड़ के आएगा। कयामत के दिन शफीए रोज़े जज़ा सरकारे अबू तालिब की उंगली पकड़ के आएंगे। तो मैं ये फिक्रा कहने में हक बजानिब, इसका मतलब है कि जो शफीए रोज़े जज़ा उनके मोहसिन का नाम है अबू तालिब। जो शफीए रोज़े जज़ा उन पर एहसान करने वाले का नाम है सरकारे अबू तालिब, सरकारे इमरान। और अल्लाह एहसान बार बार याद दिला रहा है, मा वद्दाक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला फलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। और फिर इस एहसान के बाद हम आपको वो अता करेंगे जिस पर आप राजी हैं। अब जरा हौसले से तहम्मुल से इस फिक्रे को सुनिए। हम आपको वो अता करेंगे जिस पर बोले आप राजी हो। तो अता क्या किया? इन्ना आताइना कल कौसर, हमने आपको अल कौसर अता किया। एहसानात अबू तालिब का नतीजा था कि वो कौसर जो मोहम्मद के घर आई, फिर वो अबू तालिब के घर आ गई। जरा जागिए, ये एहसान अबू तालिब का बदल था कि वो कौसर जो पहले सरकारे दो आलम के घर आए, वो फिर सरकारे अबू तालिब के घर आए। और अल्लाह फरमा रहे हैं, अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे, आपको याद है कि हमने आपको अपनी आगोश में रखा। जो बंदे अल्लाह ताला के एहसानात सुन रहे हैं, अल्लाह कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैं उस एहसान का बदला भी बताऊंगा। अल्लाह चाहता क्या है? एहसान का बदला चाहता है ना, तो एहसान का बदला भी इसी सूरत में। अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदा का ज़ालन फहदा ववजदा का आइलन फागना। भाई तवज्जो, वम्मल यतीम फला तखर वम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमा रहा है तू यतीम था, पनाह हमने दी, तू अकेला था, सहारा हमने दिया, दौलत नहीं थी वो हमने दी। अब यतीम को झिड़कना ना, साइल को वापस ना लौटाना। और हमारे एहसानात का बदला ये है, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, मुसलसल हमारी नेमत का जिक्र किया कर, हमारे एहसानात का बदला उतर जाएगा। फिर जिस जिस पे अल्लाह के एहसानात हैं वो इस फिक्रे को सुन ले, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, हमारे एहसानात का बदल ये है कि अल्लाह की नेमत का जिक्र किया कर। 9 आइम्मा का फरमान है कि उस नेमत का मतलब है विलायत अली। इसका मतलब है जो अल्लाह के एहसान उतारना चाहता है वो अली की विलायत का इकरार भी करे, गवाही भी दे। जी आप सलामत रहें, ये एहसानात का बदला है। जी आप या अली, जिसने एहसान का बदला देना वो अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ ले तो बदला हो जाए। जो अल्लाह के एहसानात हैं उनका बदल क्या है? इकरार विलायत। बात पहुंच रही है? अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं मेरी नेमत की बातें किया कर। फहद्दिस का मतलब है बातें करना। तो कौन सी नेमत है? वो नेमत पानी है। मुस्तफा पानी पानी कहा करे। वो नेमत ये खाने वाला रिज़्क है? नहीं। 9 आइम्मा का फरमान है कि वो नेमत हमारे दादा अली की विलायत। इसका मतलब है अल्लाह मुसलसल कह रहे हैं
तो फिक्रा मैं बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। इसका मतलब है पालान के मिंबर पर अली का हाथ उठा के मुस्तफ़ा ने मन कुन तो मौला कहकर अल्लाह के एहसान उतार दी। आप फिक्रा खा गए आप मेरा। मुस्तफ़ा ने ऐलान विलायत अली करके, जी आप सलामत रहे, अल्लाह के एहसानात उतार दी। लेकिन सरकार अबू तालिब के एहसानात वहीं पे। तवज्जो, अब बंदे मोहसिन का कलेमा ढूंढे कि एहसान करने वाला ईमान लाया कि नहीं। कैसे सुन रहे हैं आप? कि जिसने एहसान किया वो ईमान लाया कि नहीं लाया। सरकार अबू तालिब ने तो इस एहसान में अपने रिश्ते को पीछे कर दिया, रिश्ते से मुस्तफ़ा को बुलाया ही नहीं। मुस्तफ़ा का और सरकार अबू तालिब का रिश्ता क्या है? लंगर से पहले पहले बता दे क्या रिश्ता है। पीछे से आवाज ही नहीं आ रही। चचा भतीजा, सरकारे दो आलम क्या कह के बुलाते? चचा। तो सरकार अबू तालिब क्या कहते? अंदर का मुझे नहीं पता हवेली में कैसे बुलाते, वो अंदर की बातें। जो अच्छे नौकर होते हैं वो दरवाजे पे सजदा करके पीछे हट जाते हैं, घर की तलाशी नहीं लेते। कैसे सुन रहे हैं आप? वो घर की तलाशी नहीं लेंगे, वो सजदा करके पीछे हट जाएंगे। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे बुलाते हैं। मैं तो बाबा जी बार की बात करूंगा कि मीटिंग में, पब्लिक में, इज्तिमा में, मजलिस में सरकार अबू तालिब ने बुलाया कैसे। तवज्जो फरमाइएगा, ये एहसानात सुन लें, कितने एहसानात, फिर ये तसलसल से चलेंगे। कैसे बुलाया? सरकार रिसालत पना कह रहे हैं, चचा ये जो अबू लहब है ना, ये बात नहीं करने देता। आता रोज था, बेटे बैठ, शाबाश शाबाश बच्चे बैठ बैठ बैठ। रोज आता था, लंगर भी करता था, मजलिस नहीं सुनता। परेशान हुए। रोजाना आता था अबू लहब, लंगर करता था, मजलिस नहीं सुनता। अब मैं कोई तमसील किसी के लिए खुसूसन नहीं कह रहा, अगर कोई महसूस कर जाए तो उससे माजरत तलब। रोजाना आता था। सरकारे दो आलम से कह रहे हैं चचा कहने नहीं देता। अब जब चचा कह दिया तो चचा तो बेटा कहता है, तो सरकारे अबू तालिब को चाहिए था ना, कहते बेटा कहो जो कहना है। सरकारे अबू तालिब ने बेटा नहीं कहा क्योंकि भरा हुआ इज्तिमा था। अगर बेटा कह देते तो समझ लेते कि ये चचा भतीजे की आपस की मुशावरत है। सरकारे अबू तालिब ने बुलाया कैसे? फरमाया कुम या सैयदी। नहीं, आप सलामत रहे, खड़े हो जाओ मेरे सैयदो सरदार। यार जिसे बात पहुंचे वो जरा मेरा साथ दे। खड़े हो जाओ मेरे सैयद, मेरे सरदार। चचा भतीजे को सरदार कह रहे हैं। ये एहसान नहीं कि रिश्ता, फिक्रा पूरा सुन ले चौधरी साहब, रिश्ते को इताअत में छुपा दी। ओए होए होए यार, मैं क्या फिक्रा कह गया। रिश्ते को इताअत में छुपा दिया, यानी रिश्ता पीछे, इताअत आगे। यही मिल्लत मुस्लिमा समझे। अली और अबू तालिब ने समझाया है कि रिश्ते आगे ना कर। नादे हुसैन जागो, रिश्ते आगे ना कर, इताअत आगे कर। इताअत कैसे करना? जरा जागिए और समझिए। सरकारे रिसालत पना और सरकारे अबू तालिब चचा भतीजे का रिश्ता है, और कह रहे हैं कुम या सैयदी व बल्लिग। अरब में बड़ी बलागत थी, लेकिन सारी बलागतें बलागत अबू तालिब पे कुर्बान। सरकारे अबू तालिब ने एक फिक्रे में इताअत भी बताई, अपना मकाम भी बताया, अपना मकाम भी बताया, और बताया कि मैं खुद नहीं बोलता। कैसे सुन रहे हैं आप? कैसे सुन रहे हैं? मैं खुद नहीं बोलता,
किसी की जुर्रत है वो नबियों के मुबल्लिग से कहे तबलीग कर? ओए होए, किसी की ताब है? चलें एक फिक्रा मैं कह लूं, सरकारे दो आलम ने मैदान गदीर में क्या फरमाया? मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। इसका मतलब है जो मौला ना हो वो मौला का ऐलान नहीं कर सकता। शुक्रिया शुक्रिया जहान। जो खुद मौला ना हो वो मौला का ऐलान नहीं कर सकता। दावत ज़िला शीरा में अबू तालिब मुस्तफ़ा की नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। जी सलामत रहें। किस हैसियत से कर रहे हैं? फिर आपने मनसब को भी मनसब मुस्तफ़ा के पीछे छुपा लिया। ओए होए होए, अपने मनसब को भी मनसब मुस्तफ़ा के पीछे छुपा लिया और फिर अपना इख्तियार भी बता दिया। फरमाया बल्लिग बल्लिग। ये मुस्तफ़ा से बल्लिग सिर्फ दो हस्तियों ने कहा है। पहले अल्लाह के लिए दावत ज़िला शीरा में अबू तालिब ने, फिर अबू तालिब के बेटे के लिए गदीर में अल्लाह ने। जी आप सलामत रहें। हर किसी का इख्तियार ही नहीं कि वो मुस्तफ़ा को बल्लिग कह सके। और जिसे आप भी इताअत समझ नहीं आई, एहसान समझ नहीं आया। एक फिक्रा और सुना दूं कि एहसान क्या है। बाज़ औक़ात अपने बच्चे दे दिए जाते हैं कि ये आप ले लो, आप पाल लो, अब आपका है। हौसले से सुनिए। लेकिन दिए कब जाते हैं? जब 2-4 दिन के, महीना 2 महीने के हों फिर दे दिए जाते हैं। और जब वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के हो जाए ना, फिर वालिदैन देना भी चाहें ना, तो फिर बच्चे नहीं जाते। अब मैंने बेदार समाज मालिक साहब देखना है कौन कौन बेदार, फिर बच्चे ही नहीं जाते। वालिदैन मोहब्बत में कह भी दे मैंने दे दिया, तो फिर बच्चे कहते नहीं मैंने अम्मी के पास, मैंने बाबा के पास, मुझे नहीं जाना। आप जागिए और सुनिए। 6 साल के हैं अली। जो बंदे आप भी चुप है ना, उनसे कह रहा हूं कि ऊपर वाले होंठ को गिरफ्त करके रखिएगा, आपने बोलना नहीं। 6 साल के अली के सैयदा खदीजा ने सरकारे दो आलम से कहा मैंने आज चचा से कुछ मांगना है। शाबाश जो हाथ उठा गए, मुझे आज चचा से कुछ मांगना है। तो सरकारे रिसालत बनाने का जाइए, आपके भी चचा हैं, मांग लें। तो शहजादी फरमाने लगी आपके बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कायनात में बांटने वाले को साथ लेके मांगने जाऊंगी। जरा जागिए, मैं कायनात में बांटने वाले को साथ लेके आज मांगने जाऊंगा। आई सरकारे अबू तालिब के पास और आके कहने लगी चचा मुझे कुछ मांगना है। तो सरकारे अबू तालिब ने फरमाया बेटी खदीजा मांगो, क्या चाहिए? जमीन चाहिए या आसमान चाहिए? जमीन, ये एहसान अबू तालिब है, सुनिएगा एहसान अबू तालिब। जमीन चाहिए या आसमान? तो शहजादी आवाज देके कहती ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, मालिक के जमीन और आसमान, जी बिस्मिल्लाह, अली चाहिए। तो सरकार अबू तालिब ने क्या फरमाया? मैं अली की अम्मा से पूछूं? फरमाया नहीं, कल भी आपका, आज भी आपका। चलें, सरकार अबू तालिब तो मंजिले एहसान पे कि अपना बेटा दे रहे हैं, बेटा भी 6 साल का। अब 6 साल के बेटे के कदम रुकते ना रुके नहीं। इधर बाप ने कहा दे दिया, पता नहीं कौन सा बंदा जो अब भी आवाज बचाए, पाक मिंबर पे खड़ा हूं, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला अली 2 उंगलियां पकड़ के चला। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला, जी बिस्मिल्लाह, 2 उंगलियां पकड़ के अली चले, रुके ही नहीं, पलट के देखा ही नहीं कि बाबा के तेवर क्या है, अम्मा के पास गए ही नहीं। ये है मंज़िले एहसान। दे दिया अबू तालिब ने बेटा, और जब दे दिया तो फिर मांगा नहीं।
लेकिन जब घर आ गए ना, तवज्जो, तो अल्लाह की जगह पे बोलने वाले मुस्तफा अपनी मसनद पे चुप बैठे। शहजादी कहने लगी, सरकार आप कुछ पूछना चाहता? सरकार दो आलम ने फरमाया, खदीजा आपसे बड़ा मिजाज शनासे नबुव्वत कौन हो सकता है? नहीं 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 नहीं, आपसे बड़ा मिजाज शनासे नबुव्वत कौन हो सकता? भाई तवज्जो, ज़ौजा होना और है, खदीजा मुस्तफा के मिजाज का नाम है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। शहजादी खदीजा मुस्तफा के मिजाज का नाम है। जिन बच्चों को समझ नहीं, उन्हें आसान कर दूं। 25 साल के हैं रसूल जब शहजादी सरकार के घर आई। हाँ, 25 साल की। तवज्जो फरमाइएगा, 50 साल के हैं जब हिजरत हुई, और उसी साल हुई जिस साल शहजादी ने पर्दा किया। इसका मतलब है 25 साल शहजादी रसूल की ज़ौजियत में ज़ाहिरी दुनिया में रही। मैं एहतियातन कोशिश कर रहा हूं कहीं चूक न जाए बात। 25 साल रही, और 25 साल में कोई दूसरी ज़ौजा हरम रसूल में नहीं आई। तिजारत भी कामयाब थी, मुनाफा भी बड़ा था, और कोई ज़ौजा आई नहीं। फिर वो मदीने के 10 साल, उसमें 13 आ गई। 25 साल एक, 10 साल में 13। अब देख लो नबूवत का कितना हिस्सा किसका बनता। नबूवत का कितना हिस्सा किसका बनता है? 25 साल एक। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा सरकार बाद में तो 13 आ गई, पहले क्यों एक रही? सरकार ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ने आदल से मशरूत कर दिया, इंसाफ से नहीं। इस्लाम में इंसाफ नहीं है, आदल। इंसाफ होता है आधा आधा, निस्फ से है इंसाफ। इस्लाम में आधा आधा नहीं, ना 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 ना। ऐसा नहीं है कि अगर बाप की 1 एकड़ जमीन है तो बेटियों और बेटों में बराबर बांट दो। नहीं, जिसका जितना बनता है, इस्लाम में जिसका जितना बनता है उसे वो दो। इसी वजह से तो लोग इंसाफ ले आए, क्योंकि बात थी अली के मामले में आदल की। जागिए, बात अदल की थी तो लोग इंसाफ ले आए। सरकार ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम कि दूसरी ज़ौजा आदिल से मशरूत है? मैंने कहा सरकार आपसे बड़ा आदिल कौन है? सरकार ने फरमाया, मैं आदिल हूं, और आदिल का मतलब है जिसका जो बनता है उसे दो, और खदीजा की मौजूदगी में किसी और का बनता ही कुछ नहीं है। जी आप सलामत रहे, शहजादी की मौजूदगी में किसी और का कुछ बनता ही नहीं। सरकार ने फरमाया, शहजादी आपसे बड़ा मिजाज शनासे नबुव्वत कौन है? मैं पूछना चाहता हूं। बाबा जी फिक्रा सुनो, क्या पूछना चाहते हैं सरकार? सरकार ने फरमाया, पूछना यह चाहता हूं कि अली पहले भी हमारे साथ ही रहते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते, ये आज मुस्तकिल क्यों मानो? रहते तो यही थे, सरकार जानते थे, लेकिन बात हम तक पहुंचाना थी। शहजादी ने फरमाया, चूंकि सवाल आपका, इसलिए जवाब देना वाजिब हो गया। जरा दोनों भाई जहमत करें, मेरे सामने मिलके खड़े हो जाएं। अली और मोहम्मद मिलके खड़े हो गए। हसनैन की नानी आवाज देके कहती, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। ये मैं चाहती थी सारा कलेमा मेरा हो जाए। यार जो बंदे हाथ उठा सके सारा कलेमा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, कलेमा पढ़ना है इस्लाम। मुर्तजा, कलेमा के तकाजे पूरे करना है ईमान, और कलेमा के अज्जा मुहैया करना है एहसान।
ओए ओए ओए, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अबू तालिब ने कलेमा के अज्जा मुहैया किए, कलेमा के अज्जा मुहैया किए। चूंकि ये पहला अशरा है सफरुल मुजफ्फर का, पहला अशरा। और यकीन जानिए कि अगर सफर में होने वाला सफर ना होता तो किसी को मुहर्रम याद ही ना होता। सफर में होने वाला सफर याद है, इस सफर में मुहर्रम याद रखवाया। हमारे पास काफी दिन है अपने तई, वैसे तो जिंदगी कम है। इन दिनों में कोशिश करेंगे कि उन मजालिम की याद, उन मसाइब की याद ताज़ा करें जो हम अशराए उला में दोहराते रहे। आज मुझे एक शहीद का जिक्र करना है जो तहरीक करबला का पहला शहीद, वाक़या करबला का नहीं, तहरीक करबला पहला शहीद। जिनका नाम है मुस्लिम बिन अकील। नाज़िम मिंबर साहब, मेरे मौला ने शरीकतुल हुसैन शहजादी से दीन बचाने की तहरीक में मुशावरत करते हुए ये फरमाया था कि सैयदा मेरे पास हैं 4 अली, अगर ये चारों एक जगह पे जमा हो गए तो सजदाए आखिर कौन करेगा? वफादैना हु बेज़ेबे नाज़ीम की तफसीर कैसे हो? 4 अली। शहजादी आवाज देके कहती हैं, हुसैन, जो अली तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगते हैं वो मेरे हवाले करो। जो जरा आसान लगे ना उनकी जिम्मेदारी आप पर। फरमाया ठीक है, मुस्लिम और मोहम्मद हनफिया इनकी जिम्मेदारियां मैं लगा देता हूं, अब्बास और सज्जाद जाने और आप जाने। मैं एक फिक्रा कहूंगा, वो जब जब आपको याद आएगा ना आप रोएंगे। मदीने में शहजादी ने एक सवाल पूछा मेरे मौला हुसैन से। हुसैन, वैसे तो हमारे सारे जवान बड़े बहादुर हैं, सबसे बहादुर कौन है? फरमाया मेरा सज्जाद। हाय सुबहान अल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं। सबसे बहादुर मेरा सज्जाद। एक फिक्रा सामने आ गया, जिस तरफ मुझे रुख ले जाएगा मैं उस तरफ चल पड़ूंगा। जब शहजादा अली अकबर और मौला सज्जाद करबला में वक्त आखिर मिले, गले मिले, तो शबीए पैगंबर, वैसे अली अकबर नाम मौला सज्जाद का था। अली अकबर जो नाम है ये मौला सज्जाद का था। जिन्हें हम अली अकबर कहते हैं वो अली औसत थे। लेकिन जब अली अकबर चले ना, तब सज्जाद ने कहा था आज से अकबर आप हैं
मैं औसत, मैं अकबर नहीं कहलवाऊं। जब दोनों भाई गले मिले थे तो शबीए पैगंबर ने एक फिक्रा कहा था मौला सज्जाद से, वो समझ में आ जाए तो मेरे लिए मंजिल आसान। मौला सज्जाद के कान में कहा, भैया मुझसे एक तबादला कर लें। अकबर कौन सा? फरमाया एक तबादला कर लें। सज्जाद कह रहे हैं अकबर एक तबादला कर लें। कौन सा? सज्जाद कह रहे हैं बर्छी मुझे दे दो, बाजार तुम ले लो। जज़ाकल्लाह मरहबा। तड़प के पीछे हट गए अली अकबर। फरमाया नहीं, ये आपका हौसला है। पुफियों के साथ कभी इस बाजार कभी उस बाजार। गिरिए के लिए जो भी लफ्ज कहा जाए तौहीन ना हो तो मुनासिब है। सरकार मुस्लिम को मक्का से हुक्म मिला था कि मुस्लिम आपको कूफा जाना। हुसैन मुस्लिम को कूफा भेज रहे हैं। वो हुसैन भेज रहे हैं जो कूफा को जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो हुसैन मुस्लिम को कूफा भेज रहे हैं जो कूफा को जानते हैं। मौला यहीं से चला जाऊं? फरमाया नहीं, बच्चों को मिल लो। मौला खाली हाथ जाऊं? फरमाया नहीं, जो चीजें सबसे प्यारी हैं ना उन्हें साथ ले जाओ। जज़ाकल्लाह मरहबा। सलामत रहें भाई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है उन्हें साथ ले जाओ। तो फिर साथ किसको ले गए? उन दो शहजादों को। नहीं, मैं फिक्रा छोड़ जाऊं। घर आए, घर आके फरमाया सबसे प्यारी तो मुझे हमीदा है, क्योंकि ये शहजादी बाबा के सीने पे सोती थी। रुकैया आप बताएं, आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? फरमाया मोहम्मद और इब्राहिम। मेरे मौला सरकार मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया फिर इन्हें नए कुर्ते पहना दो। फिर इन्हें नए कुर्ते पहना दो। मां ने एक ही कुर्ता कई बार पहना है। मैं फिर कह रहा हूं, मां ने एक ही कुर्ता कई बार पहनाया। हमारे यहां रिवाज है कि बंदे कहते हैं मां सिखा रही थी, ऐसे पहनते हैं। नहीं, किबला ज़ादी साहब फरमाया करते थे, एक बार कुर्ते समझ के पहनाया, एक बार कफन समझ के पहनाया। पहना दिए, मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा ज्यादा। आपके गिरिये के रास्ते में किसी लफ्ज को रुकावट नहीं बनने दूंगा। तैयार करके शहजादे सरकार मुस्लिम के साथ रवाना कर दी। मुस्लिम कूफा आ गए, जनाबे हानी के घर रुके। नमाज हो गई, शहजादे बिछड़ गए। मैं फिर कह रहा हूं नमाज हो गई, फिर कह रहा हूं नमाज हो गई। शहजादे बिछड़ गए। अब दुआ मांगो, शहीद हो जाएं किसी के बेटे तो हो जाएं। दुआ करो किसी मां के लाल गुम ना हो जाए। सैयदा आपको सलामत रखे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं आप, या खालिस गिरिया है, बड़ी रूहानियत है, बड़ी मकबूलियत। शहजादे बिछड़ गए। सरकारे अमीर मुस्लिम जनाब हानी के घर से निकल के जब ऐलान हो चुका है कि मुस्लिम चाहिए, मुस्लिम चाहिए, हुकूमत के गुमाश्ते जगह जगह तलाश कर रहे हैं कि मुस्लिम चलते चलते एक दरवाजे की दहलीज पे बैठ गए। दरवाजे पे टेक लगा ली।
टेक लगना था, दरवाजा भारी हो गया। घर के अंदर जो मस्तूर थी ना, उसका नाम था तौआ। उसने दरवाजा भारी देखा तो करीब आके कहने लगी, कोई मुसाफिर है तो सुन ले, मैं मस्तूर हूं, पर्दों के मुहाफिज की मानने वाली हूं। अगर कोई सवाल है तो करो। सरकार मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है, चंद घूंट पानी चाहिए। तो दौड़ के गई, पानी का जाम भर के, प्याला भर के ले आई। थोड़ा सा दरवाजा खोल के ना पानी बाहर निकाला। जनाबे मुस्लिम ने प्याला पकड़ा और प्याला पकड़ के एक बार करबला आने वाले रास्ते की तरफ रुख किया और आवाज दे के कहते हैं, मौला मैंने मांगा मुझे मिल गया। वाह भाई वाह, सलामत रहे, आबाद रहे। मैंने मांगा मुझे मिल गया। सरकार मुस्लिम ने पानी पिया, जाम वापस किया। जल्दी कर रहा हूं, शाम हो रही है, अपने घरों को पलटना है। प्याला वापस हो गया, इससे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकती, बहुत बातें छोड़ गया मैं। प्याला वापस हो गया, सरकार मुस्लिम वहीं बैठे थे। तो फिर आ गई, आवाज दे के कहती है, मुसाफिर कूफा के हालात ठीक नहीं है, शाम हो रही है, घर चले जाओ। फिक्रा सुनेंगे, सरकार मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं, पूरी कायनात को घर हम ही देते हैं लेकिन हमारा कोई नहीं। तो आवाज दे के कहती, भरे हुए शहर में आपका घर कोई नहीं है, आप कोई मुस्लिम है? सरकार मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं, हाँ तो मैं ही मुस्लिम हूं। वो दरवाजा जो थोड़ा खुला था ना, वो सारा खुल गया। आवाज दे के कहती, अंदर आ जाए। इसके बेटे ने जासूसी कर दी, फौजों ने घेर लिया, और क्या जल्दी करूं, फौजें आ गई। तो मोमिना थी ना, ईमान में फिर मुजक्कर मुअन्नस नहीं रहता। आवाज दे के कहने लगी, मौला मैं कुर्बान हो जाऊंगी, आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर आपने देर तक रोना है तो इस फिक्रे को समझें। सरकार मुस्लिम आवाज दे के कहते, नहीं तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हमें चादरें बड़ी प्यारी हैं। सैयदा आपको सलामत रखे, हमें चार दीवारी का तहफ्फुज बड़ा अजीज है। सरकार मुस्लिम तलवार लेके बाहर निकले, और जल्दी करता हूं। 3 बार बाबा जी फौज मंगवाई, 3 बार फर्रुख भाई मेरे मौला लड़े, सफे वकार भाई बिछ गई गलियों में। इब्ने अशस बार बार मंगवाता रहा, लड़ता रहा। फिर एक लाइन ने छत से वार किया, मेरे मौला के होंठ कट गए। और आसान करूं, होंठ कट गए, मेरे मौला को लेके ये दरबार की तरफ चले। पहला कदम दरबार में आया, किसी लाइन ने कहा, अमीर को सलाम कर। सरकार अमीर मुस्लिम वहीं पे आवाज देके कहते, माली अमीर सिवाल हुसैन, कायनात में कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। ये आवाज मेरे मौला हुसैन ने सुनी और शब्बीर आवाज देके कहते, लो मुस्लिम, आज से तुम अमीर, लोग तुम्हें बुलाएंगे, अमीर मुस्लिम कह के बुलाएंगे, हमें पुकारेंगे हुसैन गरीब कह के पुकारेंगे। वसीयतें हो गई, बिल्कुल करीब आ गए हूं, आपके गिरिये में इजाफा हो जाए। वसीयतें मुकम्मल हुई। जल्लाद मेरे मौला सरकार अमीर मुस्लिम को लेके दारुल अमारा की चोटी पे आ गया। ये 9 ज़िलहज थी, मक्का से निकले हुए 1 दिन हुआ था सरकार हुसैन बादशाह को। सरकार अमीर मुस्लिम ने नमाज पढ़ना शुरू की, अभी रुकू में आए कि जल्लाद की तलवार उठ गई। उधर एक मकाम पर ऐनुल्लाही मिजाज आंखों से हुसैन और अब्बास ने कूफा की तरफ देखा कि अब्बास के हाथ हुसैन के कदमों पे आ गए। आवाज देके कहते, मौला लड़ता नहीं, मौला लड़ता नहीं, एक बार कूफा जाने की इजाजत दे दे। अब्बास लड़ना नहीं तो फिर जाते क्यों? फरमाया, मौला देखे ना दारुल अमारा कितना बुलंद है, तलवार चलने वाली है, सर कट गया तो मेरे भाई का सर बाजार के फर्श पे गिरेगा, कोई संभालने वाला नहीं। फरमाया, तुमने दारुल अमारा की चोटी देखी है, बाजार नहीं देखा। जब सरकार अब्बास ने बाजार देखा तो चीखें निकल गई। अब्बास रोए क्यों? क्या देखा? फरमाया, बाजार में वो खड़ी है जो मेरे कुर्ते सीती रही है।
उसने जख्मी पहलू से हाथ उठाया हुआ है, झोली फैला के खड़ी है और कह रही है आप मेरे बेटे के सफीर हो। बस आखिरी फिक्र है, मैं सलाम कर रहा हूं। तलवार चली, सैयदा ने झोली में सर लिया सरकारे अमीर मुस्लिम का। यह थी 9 ज़िलहज। इजाजत दें मैं मक्तल से लफ्ज चुन के पढ़ता हूँ, सारे नहीं पढ़ता। मोमिनीन के दिल नाजुक होते हैं, लफ्ज सख्त होते हैं, फिर दिल तक देर तक असर रहता है। बस इतना कहता हूँ, जल्लाद के पास तलवार भी थी, हाथ भी थे। ये तलवार से मौला का जस्द मुबारक फेंक देता, हाथों से फेंक देता, इसने हाथ इस्तेमाल नहीं किए। क्या समझाऊं यार, अगला लफ्ज पढ़ूंगा तौहीन हो जाएगी। इसने हाथ इस्तेमाल नहीं किए। मैंने फिक्रा एक ही और कहना है, पता नहीं कौन मातम करे कौन मातम न करे। सरकारे अमीर मुस्लिम का बदन बाजार में आ गया। 9 ज़िलहज की शाम हो गई, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया। मस्जिद कूफा में ईद की नमाज हो रही थी और नमाजी पेश नमाज से कह रहे थे जल्दी नमाज पढ़ा, कल से एक जनाजा गली में पड़ा है, हमने उस जनाजे को पढ़ना है। फिर बताऊं वो पढ़ा कैसे गया, पता नहीं कौन सा जवान है जो मातम न कर सके। चक्री वालों, फिर ये कायनात का पहला जनाजा है जो उठाया नहीं गया, जो खींचा गया है। हर मुसलमान अपने हिस्से की रस्सी लाता था, सरकारे मुस्लिम के पैर में बांध के। एक फिक्रा और सुन ले, एक फिक्रा और सुन ले, मुझे अंदाजा है वक्त ज्यादा हो गया। मैंने अल्लामा वजीर हैदर नजफी साहब से यह फिक्रा सुना और उसे दोहरा रहा हूं। बहुत बड़ा आलिम दीन है वजीर हैदर नजफी। वो फरमाया करते थे जब मुसलमान सरकारे अमीर मुस्लिम का बदन खींच रहे थे ना, तो कटे हुए गले से आवाज आ रही थी। पता क्या आवाज आ रही थी? आ जाओ अली की बेटी, मैंने रास्ते हमवार कर दिए, मैंने कूफा की गलियों को उस्तवार कर दिया है। बंदे समझते 9 ज़िलहज को मुस्लिम की शहादत खत्म हो गई। नहीं, इस पाक मिंबर की इज्जत की कसम है। साहिबाने मक्तल लिखते हैं 9 ज़िलहज से लेके 16 ज़िलहज तक कूफे के बच्चे मुस्लिम के बदन से खेलते रहे। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मालिकुल मुल्क सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा, बीमारों को शिफायाब फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हाज़िरीन की तमाम दुआएं मुस्तजाब हों। मालिकुल मुल्क हमें इंतज़ार इमाम की आज़माइश में कामयाबी अता फरमा, वारिस के ज़हूर में अपने अम्र के मुताबिक ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमत ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल।